क्लास 12th का चैप्टर 3 करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में किसी वैल्यू को कैसे लिखते हैं। मान लो किसी क्लास में 4 बच्चे हैं, राम, सीता, मोहन और गीता, और इनके फर्स्ट ड्यूटी के मार्क्स लिखे हैं, सेकंड ड्यूटी के मार्क्स लिखे हैं और फाइनल के मार्क्स लिखे हैं। तो मान लो इसके जो मार्क्स हैं 20 में से आए हैं 18, 13, 15 और 19, इसमें है 17, 16। हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये जिस तरीके से हम लिखे हैं इन्हें हम किस में अरेंज कर सकते हैं, मैट्रिसेस में। जैसे हमने इस तरीके से लिखा 18, 17, 16, 13, 18, 15, 15। अभी फिलहाल मैंने 3 स्टूडेंट्स के लिखा, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स में हम इसको अरेंज करते हैं और इस मैट्रिक्स में जो है इन्हें कहते हैं हम रो और इन्हें कहते हैं हम कॉलम। इसे कहते हैं रो और इसे कहते हैं हम कॉलम। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो है कितने रोज हैं भाई, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो ये 3 into 3 मैट्रिक्स है। ये जो चीज़ होती है वो क्या कहलाता है भाई, ऑर्डर। और इसके अंदर जो ये 3 into 3 करके हमें वैल्यू फाइंड होंगी, इसे कहेंगे हम एलिमेंट। एलिमेंट यानी कि इससे पता चलता है कि ऑर्डर जितना है उसकी मल्टीप्लिकेशन से पता चलता है कि हमारे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। यानी कि इनके अंदर की वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। फिर अब आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम करेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में कोई भी वैल्यू है सिर्फ एक रो में दी होगी, यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज दी हो सकती है। सेकंड आ जाता है आपका कॉलम मैट्रिक्स, इसमें किसी एक कॉलम में मैट्रिक्स आपको दी होंगी, वैल्यूज दी होगी। थर्ड आ जाता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर में लेंथ एंड ब्रेथ दोनों बराबर होता है। इसी तरीके से रो और कॉलम भी बराबर होंगे, 2 रो है और 2 कॉलम है। इसी तरीके से हम 3 का बना सकते हैं, 3 रो एंड 3 कॉलम। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि इसका ऑर्डर है 2 into 2, देन इसका ऑर्डर है 3 into 3। नेक्स्ट आपका फोर्थ आ जाता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, कोई भी एलिमेंट आपको देंगे -3, 4, 5 और बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे क्या होंगे भाई, 0। ठीक है, इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ आ जाता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होंगे, एलिमेंट जो होंगे यहाँ पे 3, 3, 3, यानी कि सेम एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे भाई आपके 0 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने -4, -4, -4, बाकी एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। इसी तरीके से आता है आपका 6th आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इन्हीं दोनों की तरह है। देखो ये तीनों सेम होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं। डायगोनल में मैट्रिक्स दी होती है, वैल्यूज दी होती है और सारे एलिमेंट एक दूसरे डिफरेंट होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। इसमें क्या होता है, डायगोनल में वैल्यूज दी जाएंगी लेकिन वो वैल्यू सेम होगी, जैसे चाहे 3 हो सकती है या -4, 5, कुछ भी कोई भी वैल्यू होगी लेकिन सारी सेम होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है 1, 1 एंड 1 हो जाता है। बाकी इसके अलावा जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे। इसे 2 into 2 में भी लिखोगे तो 1, 0, 0, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट टाइप से आपका मैट्रिक्स में है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में चाहे वो 2 into 2 में हो सारे एलिमेंट 0 होंगे, 3 into 2 में हो तो भी सारे एलिमेंट 0 होंगे और किसी भी ऑर्डर में हो। यहाँ पे मैं 3 into 2 में लिख देती हूँ 0, 0, 0, 0, 0, 0। इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 into 2, यानी कि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 0, 0, 0, 0, 0, 0। तो ये 2 into 3 है क्योंकि इसमें रो जो है वो 2 है और कॉलम जो है वो 3 है।